एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं और हमें एक फ्लैग को दिखाया जाता है जो कि लहरा रहा होता है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है मेरा नाम सुहो किम है। हमें उसके पास 4 क्यूट पेट्स को दिखाया जाता है जो कि सच में यार बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। हमारा एमसी अपने मन में बात कर रहा होता है कि नहीं, इस वर्ल्ड में मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है और ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान की है। ऐसा बोलकर हमारा एमसी अपनी जो सवाल है उसको ज़मीन पे मारता है और अपनी माना पावर से अपने आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर रहा होता है और उसके सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स के होलोग्राम आ जाते हैं। एमसी अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है आखिर कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट इस पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा कर रख देता है। एमसी बोलता है जेवियर बोलता है यस मास्टर लॉयड। हमारा एमसी लिटरली बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है यहाँ पर जो भी चीज़ है सब का सब पैसा है। जेवियर पीछे होकर बोलता है ये साला फिर से पागल हो गया। हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है तुम्हें एब्सोल्यूट द्वारा चुना गया है एक रैंडम विश को लेने के लिए। सिस्टम बोलता है कांग्रेट्स और क्लैप क्लैप क्लैप। इसे देखकर एमसी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और चुप हो जाता है। सिस्टम एमसी को बोलता है अब तुम भी एक कैरेक्टर हो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के अंदर। एमसी मन में बोलता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, यह वही बुक नहीं है जिसको मैं लास्ट नाइट पढ़ रहा था। सिस्टम एमसी को गुड लक बोलते हुए बोलता है अब तुम इस विश को पा चुके हो। एमसी मन में बोलता है एक विश उसके साथ गुड लक ये क्या है, और मन में बोलता है मैंने अभी तक कुछ भी ड्रिंक नहीं किया है। एमसी चौंक कर बोलता है लगता है कि मैं ट्रांस माइग्रेट होकर उन्हीं वेब नॉवल के अंदर आ गया हूँ जिसको मैं रीड किया करता था। लगता है कि मैंने इस वर्ल्ड में किसी दूसरे बंदे की बॉडी में आ चुका हूँ। अब मैं एक पूरी तरह से एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। एमसी बोलता है तो अब मैं इस धूल और मिट्टी भरे सड़क में फेस के बल क्यों जाग रहा हूँ। एमसी बोलता है यहाँ पर सच में यार बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ऐसा बोलकर कांपने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी का मुंह टेढ़ा हो गया होता है। एमसी बोलता है आखिर मेरे मुंह के साथ क्या गलत है। सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है आपका जबड़ा जमीन पे सोने के कारण टेढ़ा हो गया है और सिस्टम एमसी पर हंसने लगता है। एमसी सिस्टम को मारते हुए बोलता है मुझे पता है और ये जो बेकार के अलर्ट्स हैं उनको मुझे परेशान करने के लिए मत दिखाओ। एमसी सोचने लगता है और बोलता है लगता है अब मुझे भी इस स्टोरी के अंदर कोई ना कोई किरदार निभाना होगा। आखिर मैं किसकी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ इस नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में। एक ऐसा पर्सन जो कहीं पर भी नहीं रहता था और जमीन पे सो जाता था। तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज देता है मास्टर लॉयड। एमसी उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वो इंसान बोलता है तो आप यहाँ पर हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। हमें उसकी तलवार दिखाई जाती है, फिर हमें उसका थोड़ा सा झलक दिखाया जाता है। वो इंसान बोलता है चलिए वापस मैनर में चलते हैं। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का प्रोटैगनिस्ट जेवियर अरहन है। लॉयड मन में बोलता है ये तो उस बुक में जैसा दिखता था वैसा ही दिखता है। लॉयड बोलता है अरे रुको अभी क्या, जस्ट इसने मुझे लॉयड बुलाया। लॉयड बताता है उस बुक के अंदर जेवियर एक फेमस तलवारबाज था और इसने शुरुआत में अननोन नाइट के तौर पर कंट्री लॉर्ड्स के नीचे काम किया करता था और उनमें से अक्रॉस फ्रंटेरा भी एक है। और जो एल्डेस्ट सन है बैरन फ्रंटेरा का वो एक गुंडा है और वो मैं ही हूँ लॉयड फ्रंटेरा। एमसी इस बात को चिल्ला कर बोलता है इसलिए जेवियर और उसके बीच में सन्नाटा छा जाता है। जेवियर बोलता है मैंने तो आपको आपके नाम से बुलाया, मैंने तो आपको कभी भी गुंडा नहीं बुलाया। जेवियर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ये तो अच्छा है कि आप अभी भी सेल्फ पावर हैं। सिस्टम बोलता है लगता है जेवियर आज अच्छे मूड में है और हंसने लगता है। लॉयड मन में बोलता है मैं भी इसे देख सकता हूँ, तुम चुप रहो साले कुत्ते। सिस्टम सीन कट होता है और हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जेवियर लॉयड से बोलता है तो तुम्हें भी पता नहीं कि तुम ऐसे कैसे हो गए। जेवियर लॉयड को बताता है कि लॉयड ने दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दिया और नशे की हालत में उसने पब के जो सामान है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और घर वापस आते समय बेहोश हो गया। लॉयड मन में बोलता है ये तो सच में एक गुंडे का ही जीवन है। जेवियर बताता है कि लॉयड के फादर उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा। आप भले ही गुंडे हो सकते हैं लेकिन आप उनके बेटे हैं। अगर आप इस चेहरे के साथ सड़क पर मर जाते हैं तो आपके पिता आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी होंगे। लॉयड मन में बोलता है ये साला स्नीक अटैक करना जानता है। लॉयड ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि जेवियर उसी के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। लॉयड मन में सोचने लगता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है यार, अगर ये फर्श इंडोल की तरह गर्म हो सकता तो। हाँ मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ये तो एक मध्यकालीन फैंटेसी नॉवल है। ऐसा बोलकर फ्लोर को टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। जेवियर बोलता है आप आराम करिए, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं कल आपके जो फादर है इसका रिपोर्ट कर दूंगा। लॉयड बोलता है क्या तुम सच्ची में रिपोर्ट करोगे। जेवियर बोलता है हाँ। लॉयड जेवियर को रुकने के लिए बोलता है। जेवियर बोलता है यस मास्टर लॉयड। लॉयड बोलता है हमारे फैमिली के ऊपर बहुत सारा कर्ज है ना, मैंने सही कहा ना। जेवियर बोलता है आप ये क्या अजीब बात कर रहे हैं।
और दरवाजा बंद करके चला जाता है। लॉयड बताता है कि उसको सब कुछ पता है कि आगे चल के स्टोरी में क्या होने वाला है। मैं इस दुनिया में आने से पहले इसके जो लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ा और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आगे चल के लॉयड के साथ क्या होने वाला है। पार्ट 1 में इस दुनिया के लॉयड के मदर एंड फादर बुरे लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और अपनी जो जमीन है और फॉर्च्यून है उसको गवा बैठते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। फिर बाद में जाके लॉयड भिखारी बन जाता है और दिन भर शराब पीने लगता है और बाद में चल के मुंह से खून खांसता है और मर जाता है। लॉयड चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर नोबल होने का क्या मतलब? ये तो वैसा ही दयनीय जीवन है जैसा कि कोरिया में था। आखिर ये साला एब्सोल्यूट किस तरह का इंसान है? हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम एब्सोल्यूट के रैंडम विश के बारे में बता रहा था। लॉयड मन में बोलता है, लेकिन क्या मैंने चाहा था कि एब्सोल्यूट मुझे ऐसे शरीर में डाल दे जिसका कि अंत होने वाला है। सीन चेंज होता है, हमें टाउन को दिखाया जाता है और हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है। उसके अंदर एक औरत बोल रही होती है कि तुमने लास्ट नाइट को पब के जो सामान है उसको तोड़ दिया। हमें इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये होती है लॉयड की मदर मार्बेला फ्रंटेरा। लॉयड मन में सोचता है, मैं तो कल रात को अपने वर्ल्ड में बुक पढ़ रहा था। लॉयड की मदर बोलती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लॉयड, बस इस बार के लिए तुम पब के ओनर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। लॉयड मन में बोलते हैं, अबे यार इस बॉडी का जो रियल ओनर था वो जाते जाते बहुत सारी गंदगी फैला कर गया, लगता है अब मुझे ही सजा करना पड़ेगा। और उसकी मदर को बोलते हैं, हाँ मैं उनसे माफी मांग लूंगा। इस बात को सुनकर जेवियर और लॉयड की मदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिस्टम बोलता है, ये दोनों तुम्हारे रिस्पॉन्स को सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। लॉयड मन में बोलता है, क्या ये दोनों मुझे इस बात का थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं देंगे? सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान किसी की ओर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयड और जेवियर होते हैं। वो आदमी लॉयड को देखकर डर के मारे छिप जाता है और कांपने लगता है। लॉयड भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। लॉयड सामने की ओर देखता है। उसके आगे जो लोग खड़े होते हैं वो उसे देखकर घबरा कर भागने लगते हैं। इसे देखकर लॉयड भी कुछ बोल नहीं पाता। ऊपर एक बच्चा खिड़की से उसे देख रहा होता है। तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है और उसे अंदर खींचने लगती है और बोलने लगती है, उसकी आंखों में मत देखना। ऐसा बोलकर खिड़की बंद कर देती है। सिस्टम बोलता है, सच में गांव वाले तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। लॉयड मन में बोलते हैं, हाँ मुझे भी ये पता है। लॉयड जेवियर से पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जेवियर बोलता है, आपके पिताजी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ताकि कल जो हुआ है वो फिर से ना हो सके। लॉयड बोलता है, मुझ पर नजर रखने के लिए? जेवियर बोलता है, शायद ये गांव वालों के लिए है, मैं उन्हें आपसे बचाने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर लॉयड बोलता है, तो क्या मैं एक गैंगस्टर की तरह हूँ? लॉयड मन में बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी इस घटिया छवि से छुटकारा पाना होगा। इस तरह मैं भिखारी होते हुए भी कुछ खाना जमा कर पाऊंगा। लॉयड मन में बोलता है, नहीं, अगर मैं ऐसा होने से पहले ही अपने जो फैमिली के कर्ज है उसको निपटा सकूं तो मैं कंट्री के बैरन के उत्तराधिकारी के रूप में शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकता हूं और एक मधुर आरामदायक जिंदगी जी सकता हूं बुढ़ापे तक। सिस्टम विंडो में मेन कैरेक्टर देखते हुए बोलता है, क्या इसके अंदर कोई चीट कोड हो सकता है या फिर कोई स्किल जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूंगा? मेन कैरेक्टर की नज़र तभी किसी चीज़ पर जाती है और बोलता है, लगता है मेरे पास भी एक स्किल है। लॉयड की पहली स्किल होती है ह्यूमन स्कम, जिससे लॉयड दूसरों के तेवर को सिकुड़ कर रख सकता है, और दूसरी होती है राउंडी ड्रंकार्ड। सिस्टम बताता है कि जब आप इस स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरह से गधे बन जाते हैं। इस स्किल को देखकर लॉयड गुस्सा हो जाता है और सिस्टम को मारने की कोशिश करने लगता है। लॉयड को देखकर जेवियर को कुछ भी समझ में नहीं आता। जेवियर बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं? लॉयड बोलता है, हाँ क्या हो गया? जेवियर बोलता है, पब यहाँ पर है। क्या आप झूठ बोल रहे थे कि जब आपने कहा कि आप माफ़ी मांगेंगे? इसे सुनकर लॉयड हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था बस। इस बात को सुनकर जेवियर चुप होकर लॉयड की तरफ देखने लगता है। जेवियर को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर लॉयड पूछता है, क्या गलत है, क्या हुआ? जेवियर बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ, चलो अंदर चलते हैं। लॉयड दरवाजा खोलते हुए बोलता है, हेलो कोई है क्या? जेवियर पीछे चुप खड़ा देख रहा होता है। जेवियर मन में बोलता है, मुझे कल रात से कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। हमें पब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ होता है। लॉयड क्लब के ओनर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, कल रात को जो भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पब का ओनर लॉयड को देखकर हैरान हो जाता है और डरने लगता है। सिस्टम बताता है कि जो पब का ओनर है वो भी हाई अलर्ट पोजीशन में है। पब का ओनर लॉयड से बोलता है, मास्टर लॉयड, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप ऐसा फिर से मत कीजिएगा। लॉयड बोलता है, ओह तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाला जो लॉयड था वो एक नंबर का स्कमबैग था और अभी मैं इतना ज़्यादा पोलाइट हो रहा हूँ तो इसलिए पब का ओनर भी डर रहा है। लॉयड मन में बोलता है, तो लगता है मुझे थोड़ा सा रूड होना पड़ेगा। ऐसा बोलकर थोड़ा अकड़ कर बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सिस्टम बोलता है, आपका जो अपॉलॉजी है वो जेन्युइन नहीं लगता।
इसे सुनकर पब का ओनर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, ये सब कुछ ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसको देखकर लॉयड थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान होता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। लॉयड जेवियर से बोलता है, मैंने उनसे माफी भी मांग लिया, लेकिन लगता है वो खुश नहीं दिख रहा था। जेवियर बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, कल तुमने जितने भी चीजें डिस्ट्रॉय की थी, जो फर्नीचर, जो डेकोरेशन का सामान है, वो सब पब ओनर ने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था। वो अभी तुमसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है जब तक तुम उनके सामान का कंपनसेशन नहीं दे देते। लॉयड मन में बोलता है, कंपनसेशन देना, वैसे भी यह हमारे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा है, और बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यार विलेजर्स से कुछ ब्राउनी पॉइंट पाना। अगर हम कर्ज को चुका नहीं पाते तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन कैसे? जेवियर अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है, इतना ही नहीं, पब के ओनर की माँ सर्दी के कारण बीमार है। इसे आपके दुर्व्यवहार के साथ जोड़ दे तो आप कल्पना कर सकते हैं उसके साथ चीजें कितनी मुश्किल होगी। इस बात को सुनकर लॉयड सोचते हुए बोलता है, पब के अंदर का माहौल काफी ज्यादा ठंडा था, एक भी आग पूरी इमारत को गर्म करने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग लोग इस तरह के ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक उनके पास फ्लोर में हीटिंग सिस्टम ना हो। लॉयड चलते चलते अचानक रुक जाता है और एक सीरियस सा लुक देता है। एक बल्ब दिखाया जाता है जो कि बुझा हुआ होता है, लेकिन अचानक से जलने लगता है। लॉयड मन में बोलता है, मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब चल गया। हमें उस बल्ब को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर से भयानक करंट निकालने लगते हैं। हमें किसी चीज को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग तरह का शेप लेने लगता है और एक चैम्बर के शेप में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में चल रहा होता है। लॉयड बोलता है, यहाँ पर ठंड से बचने के लिए फ्लोर में हीटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं इस चीज को इस दुनिया में बना दूं तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बिकेगा। इस दुनिया का जो गुंडा लॉयड फ्रंटेरा है, उसने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर मैं तो असलियत में सुहो किम हूँ। मैंने तो स्कूल में सिविल इंजीनियर के अंदर मास्टरी हासिल की है, और जब मैं आर्मी में था तब मैंने मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर अकेले ही एक हाउस को बिल्ड किया था, और मैं दिन और रात कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करता था। लॉयड खुश होते हुए बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बैरन के ऊपर जो कर्ज है उसको जरूर से चुका दूंगा। ऐसा बोलकर जेवियर से बोलता है, चलो वापस चलते हैं पब के ओनर के पास। जेवियर बोलता है, मगर क्यों? लॉयड बोलता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। तभी सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है, आपका जो असली जर्नी है वो अब शुरू हो चुका है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है और बताता है कि आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आरपी का मतलब रिलेशनशिप पॉइंट। आप इसको तब कमा सकते हैं जब आप किसी अहम कैरेक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं। सिस्टम बताता है कि आपके पास अभी करंट आरपी पॉइंट 0 है। इस नोटिफिकेशन को देखकर लॉयड चौंक जाता है। लॉयड मन में बोलता है, आरपी क्या ये एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह है? तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस पॉइंट का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इसके लिए बस दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना होगा। सिस्टम बताता है कि तुम मुख्य पात्रों के साथ संबंधों को बेहतर करके इस पॉइंट को कमा सकते हो। लॉयड मन में बोलता है, मुख्य पात्रों से मतलब? ऐसा बोलकर जेवियर की तरफ देखने लगता है और बोलता है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि वो यही है। लॉयड यहाँ पर जेवियर की बात कर रहा होता है। हमें जेवियर का लॉयड के प्रति अप्रूवल रेटिंग दिखाया जाता है जो कि -30 में होता है। इसको देखकर लॉयड उन्होंने बोलता है, ये थोड़ा कम है। नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही कम है। और बोलता है, हे जेवियर। जेवियर बोलता है, यस मास्टर लॉयड। लॉयड अलग ही अंदाज में बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो। इसको देखकर सिस्टम बोलता है, ऐसा लगता है कि लॉयड जेवियर से फेवर पाने की कोशिश कर रहा है। इसको सुनकर जेवियर बोलता है, मुझे यह पहले से ही पता है। सिस्टम अपीयर होते हुए बताता है कि जेवियर का आपके प्रति अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से डिक्रीज हो गया है। अभी उसका आपके प्रति अप्रूवल रेटिंग -31 है। इसको देखकर लॉयड चौंक कर बोलता है, क्या ये नीचे क्यों जा रहा है? चलो इसको छोड़ देते हैं बात के लिए। अगर मैं अभी जल्दबाजी करूंगा तो बाद में चल के सिचुएशन खराब भी हो सकती है। हमें पब दिखाया जाता है। लॉयड किसी से बोलता है, तो आप खरीदार हैं और मैं बिल्डर हूँ। लॉयड ये पब के ओनर से बोल रहा होता है। लॉयड बोलता है फिर, तो हम मेरे द्वारा जितने भी चीजें तोड़ी फोड़ी गई हैं उसके भुगतान के रूप में हम घर के निर्माण में जितना खर्चा करेंगे आप उससे काट लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। सिस्टम लॉयड को बताता है कि पब का मालिक आपको संदेह की नज़रों से देख रहा है। इसको देखकर लॉयड बोलता है, हाँ मेरे को पता था इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यहाँ पर लॉयड पुराने वाले लॉयड की बात कर रहा है। सिस्टम बताता है कि पब का ओनर स्टोन वॉल हार्ट स्किल का यूज कर रहा है। इसको सुनकर लॉयड मन में बोलता है, मेरा इतना बड़ा प्लान शुरू में ही फेल नहीं हो सकता। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है मुझे पुराने वाले लॉयड की गुंडे वाली छवि का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा बोलकर लॉयड एक घटिया सा मुंह बनाते हुए बोलता है,
चलो अब हम एक दूसरे से रोज मिलेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैंने सही कहा ना, ये लॉयड डरावनी वे में कहता है। इसको सुनकर पब ओनर की फटके चौसठ हो जाती है और वो साइन कर देता है। इसको देखकर लॉयड बोलता है तो ये काम कर गया। इसको देखकर सिस्टम बोलता है वाह भाई, तुम तो सच में कचरे हो। लॉयड गुस्सा होकर बोलता है तो क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम पे, और बोलता है मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया, और खुश होने लगता है और बोलने लगता है आपने बिल्कुल सही इंसान को चुना है सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और एक क्रीपी स्माइल देता है। सीन कट होता है। लॉयड बोल रहा होता है ये बहुत आरामदायक हो गया, इसलिए मुझे इसके मापों में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगा। जेवियर बोलता है मास्टर लॉयड। लॉयड बोलता है हाँ बताओ। जेवियर बोलता है अपने पब के मालिक को उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए धमकाया। क्या आप परेशानी पैदा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं? इसको सुनकर लॉयड जेवियर की तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम इतने रीजनेबल नहीं हो जितना तुम दिखते हो। क्या तुमने कभी संज्ञात्मक विकृति के बारे में सुना है? जेवियर बोलता है संज्ञात्मक विकृति ये क्या है? लॉयड बताता है यह वह स्थिति है जहां आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति अतीत में किए गए कार्यों के कारण ऐसा या वैसा करेगा। यह प्री जस्टिस और नकारात्मक सोच के कारण होने वाली विकृति है जो कि आपके माइंड से चिपकी हुई है। इस बात को सुनकर जेवियर बोलता है यह प्री जस्टिस नहीं है, यह तो बस अनुभव और स्टैटिक्स पर आधारित है। इस बात को सुनकर लॉयड बोलता है क्या अनुभव और आंकड़े अतीत की बातें नहीं हैं? इस बात को सुनकर जेवियर शांत होकर मन में सोचने लगता है क्या वह हमेशा से ही इतना सहज बात करने वाला था? फिर लॉयड जेवियर से बोलता है मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, मैं जरूर से पब के ओनर और उसकी माँ को मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। और गड्ढा खोदने लगता है और मन में बोलता है क्योंकि उनकी जो स्माइल है, क्योंकि वो मेरे पैसा बनाने के लिए मेन फाउंडेशन होगा, और टेबल वाले स्माइल देता है। हमें दिखाया जाता है लॉयड लगातार गड्ढा खोद रहा होता है और जेवियर उसे देख रहा होता है। लॉयड घर का स्ट्रक्चर तैयार कर चुका होता है और दीवार बनाने के लिए लॉयड नदी से मिट्टी खोद कर लाया होता है जिससे वो दीवार बनाता है। इतना सारा काम करने के बाद लॉयड थक चुका होता है और हांफते हुए बोलता है ये बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है यार। जेवियर अंदर आते हुए बोलता है इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। इसको सुनकर लॉयड चिल्लाते हुए बोलता है मुझे इसको बनाने में 1 सप्ताह लग गया। इसको सुनकर जेवियर मन में बोलता है वह सच में कुछ बना रहा है, लेकिन वह इसे बनाना कहाँ से सीखा? क्या वह सचमुच पब के मालिक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है गुंडे लॉयड फ्रंटेरा। लॉयड थक कर कांपते हुए बोलता है उफ यार, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन आराम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़कर लकड़ी को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से थक गया होता है। तभी जेवियर पीछे आकर कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और लॉयड को संभालने लगता है, और फिर कुल्हाड़ी को लॉयड के हाथ से ले लेता है और लॉयड से बोलता है आपको मुझसे क्या कराने की इच्छा है? लॉयड बोलता है मुझे लकड़ी के पतले छोटे टुकड़े चाहिए, हर एक कम से कम 2 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 उंगली मोटा होना चाहिए। जेवियर लकड़ी को हवा में उछालता है और फिर एक स्टैंस लेता है और चंद सेकंड्स में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और लकड़ी को जमीन की ओर मोड़ता है। हमें दिखाया जाता है लकड़ी एकदम जैसे लॉयड ने कहा था वैसे ही होती है। इसको देखकर लॉयड चौंक जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और जेवियर को थम्स अप करने लगता है। जेवियर को दिखाया जाता है जो कि कुल्हाड़ी को पकड़ के गोल वे में खड़ा होता है। लॉयड जेवियर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है जेवियर, जब तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो क्यों ना तुम मेरी खुदाई करने में मदद करो? इस बात को सुनकर जेवियर मन में बोलता है मैंने उसकी मदद की, उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय यही साला मेरे को और अधिक काम दे रहा है। और बोलता है ये आदमी सचमुच बहुत निराशाजनक है। इसको देखकर सिस्टम बोलता है जेवियर अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा है। फिर लॉयड बोलता है तुम मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि तुम जिज्ञासु हो, है ना? तुम सोच रहे हो कि यह आदमी उन्हें स्पष्ट रूप से ठगने के लिए बाहर आया है, वह यह कैसे करेगा? तुम असल में वास्तव में देखना चाहते हो कि आगे चल के क्या होता है ना? तो ऐसे में तुमको क्या करना होगा? इसके लिए तुमको काम को जल्दी पूरा करने की जरूरत है। मैंने सही कहा ना? और तुम सोच रहे हो कि यह कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। इसको सुनकर जेवियर चुप हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता और मन में बोलता है देखा जाए तो वह गलत नहीं है, वह कुछ दिनों से पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन उसका अतीत उस पर भरोसा करने के लिए असंभव बनाता है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि इस चीज को देखने के लिए जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर जेवियर और लॉयड जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। फिर लॉयड खड़ा होकर सावल के ऊपर करते हुए बोलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और सावल को जमीन पर मारता है।
हमें दिखाया जाता है घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है। इसको देखकर लॉयड बोलता है फाइनली ये कंप्लीट हो गया। जेवियर पूछता है ये लेटर्स क्या है? लॉयड बोलता है ये मेरे ब्रांड का लोगो है। जेवियर बोलता है एक लोगो? लॉयड बोलता है ये एक चीज है। ठीक है जेवियर चलो पता लगाते हैं मैंने पब के ओनर का किस तरह से ठगा है। इसको सुनकर जेवियर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। हमें दिखाया जाता है ठंडी हवा चल रहा होता है और वहाँ पर एक चूल्हा जल रहा होता है और हमें लॉयड के द्वारा बनाया हुआ घर दिखाया जाता है। उसके अंदर पब का ओनर और उसकी माँ होती है। पब के ओनर की माँ बोलती है ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक है और बोलती है मेरे जितने भी जॉइंट्स है वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसको देखकर पब का ओनर बोलता है रुको ये कैसे हो सकता है? पब के ओनर का ऐसा बोलते हुए सुनकर लॉयड मन में बोलता है इस दुनिया के लोगों के लिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है। यह ओंडोल के फ्लोर की शक्ति है। यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा है। पब का ओनर लॉयड से बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। मैंने अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा। इसको देखकर जेवियर बोलता है रुको जरा क्या अभी पब का ओनर और उसकी माँ मुस्कुराए जैसा कि उसने कहा था? ये सब क्या है? वह कुछ दिनों से पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, और अब वह कड़ी मेहनत कर रहा है और अपने लैंड के लोगों से किए हुए वादों को पूरा कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉयड फ्रंटेरा जैसा एक इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से हो गया। खैर इस बात को छोड़ो, अभी वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। तभी सिस्टम डिंग करते हुए बोलता है जेवियर का आपके प्रति अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट से बढ़ गया है और अभी जेवियर का अप्रूवल रेटिंग -29 है। और फिर सिस्टम बताता है कि आपने एक प्रमुख कैरेक्टर के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है, इसलिए आपको 36 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। इसको देखकर लॉयड हल्का सा स्माइल करता है और फिर जेवियर से बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि ये आदमी कुल मिलाकर कचरा नहीं है। जेवियर बोलता है नहीं, मुझे लगा कि तुम ऐसा सोच रहे हो। जेवियर बोलता है मैं ऐसा नहीं सोच रहा। लॉयड मन में बोलता है वैसे भी जब हमने जमीन तोड़ दी है सिर्फ लकड़ी की लागत के साथ यह कुल नुकसान था, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह घर केवल मेरा मॉडल हाउस है। इसे बस मैं शो के लिए इस्तेमाल करूंगा। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। लॉयड जो घर बनाया होता है उसके सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। एक आदमी अंदर से निकलते हुए बोलता है वह मुझे लगा कि मैं पिघल जाऊंगा। एक आदमी इसको देखकर बोलता है इतना? लॉयड कुर्सी में बैठकर बाहर आने वाले व्यक्ति को बोल रहा होता है वाह यह आश्चर्यजनक है ना? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप इस घर की तरह एक कमरा भी चाहते होंगे। मैंने सही कहा ना? अगर आप स्टाइल ए चुनते हैं तो आपको इस तरह का एक घर मिलेगा। अगर आप स्टाइल बी चुनते हैं तो आपको आपके करंट होम को फिर से बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप निर्माण के लिए दोनों ऑर्डर चुनते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस बात को सुनकर वह इंसान घबराने लगता है। सिस्टम बताता है कि गांव वाले आप पर भरोसा नहीं करते और बोलता है चलो हम एक दूसरे का अक्सर देखेंगे, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करें। लॉयड बोलता है हाँ अच्छा तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इस कीमत पर मैं इसे व्यवहारिक रूप से दे रहा हूँ। तभी पीछे से कोई लॉयड को बुलाता है। हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो होता है लॉयड का फादर आर्कोस फ्रंटेरा। लॉयड का फादर लॉयड से बोलता है तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? हमें उनका अप्रूवल रेटिंग दिखाया जाता है जो कि -20 होता है। लॉयड अपने फादर को देखकर चुप हो जाता है।